नमस्कार दोस्तों। मार्केट में अफवाहों की भंडार लग चुकी है। यानी कि जब भी आप वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब खोलते होंगे, आपके सामने कहीं ना कहीं सहायक आचार्य को लेकर के ऐसी ऐसी खबरें आती होगी जिसे देख करके आप काफी ज्यादा हैरान होते जाओगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा 2 साल बीएड 45% वाला डीबी वाला संशोधन वाला जजमेंट, यानी कि रिजल्ट आएगा ही क्या, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और देखिएगा, लगातार मैं आपको बताते रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं। जो लोग डरा रहे हैं, डराने दीजिए, धमकाने दीजिए। धमकाने मतलब कि डराने दीजिए। वो लोग को काम ही है ऐसा कंटेंट बनाना। बट मैं आपको सटीक जानकारी देता हूँ, आप लोग टिके रहिए। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जो अफवाह की जो पूरी सच्चाई है, मैं आपको डिटेल आज वीडियो में बताना। सोशल मीडिया पर कई सारे अफवाह है, पूरी तरीके से माहौल बना दिया गया है। अब क्या होगा मैं बताने वाला हूँ। छोड़िए उन सारी बातों को। यहाँ पे देखिएगा, अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरीके से जजमेंट और रिजल्ट को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मतलब कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। बट चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आज मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। 2 साल बीएड का जो मामला है, क्या स्थिति बनी हुई। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि 2 साल बीएड का जो मामला झारखंड हाई कोर्ट में लंबित है ना। और अगली सुनवाई आपका 17 फरवरी को है। कब को? 17 फरवरी को। और अभी तक कोई भी फाइनल निर्णय नहीं आया, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं आया। महत्वपूर्ण बात क्या है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सभी है ना, सभी जितने भी कैंडिडेट है 2 साल बीएड वाले अभ्यर्थी, जितने भी लोगों की सीट रिजर्व रखी गई है। और किसी भी, अगर मैं बोलूँ तो मतलब किसी को भी है ना, अभी तक बाहर नहीं किया गया। इसीलिए आप सभी को घबराने और पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। किसी को भी इन सारी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे। आप देखिएगा 45% ग्रेजुएशन वाला मामला क्या सिचुएशन बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 45% ग्रेजुएशन प्लस 2 साल बीएड का जो मामला है, यह मामला अभी कोर्ट में आपको पेंडिंग है। आप सभी को पता होगा, लगातार कई सारी चीजें हैं जो अफवाह के माध्यम से फैलाया जा रहा है, तो अभी पेंडिंग है। अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है ना। अब स्थिति क्या बन रही है अभी तक का, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अभी तक का जो स्थिति बन रही है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 45% वाले सभी अभ्यर्थियों की भी है ना सीटें रिजर्व है। और जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता, कोई भी नेगेटिव एक्शन नहीं लेना आपको। समझ रहे? चलिए आगे हम बात करते हैं कि संशोधन वाले मामला को लेकर क्या बातें निकल गई। यानी कि संशोधन, जो भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी संशोधन की वजह से बाहर किए गए हैं, वे पहले से आपका योग्य थे, यानी कि एलिजिबल थे। और बड़ा अपडेट क्या निकल करके आ रहा है, ये भी आप जान लीजिएगा कि दे ऐसे सभी जो भी छात्र हैं, यानी कि सभी अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है 100% आएगा। ये आप तय मान लिया, जो जो योग्य है, जो अच्छा खासा मतलब कि नंबर ला रहे थे, जो लोग बाहर हुए मिस्टेक की वजह से, चाहे नोटिस की वजह से, चाहे संशोधन की वजह से, 45%, उन लोग का रिजल्ट आने की संभावना है। अगर आपका नंबर एकदम ही कम है तो आप उम्मीद तोड़ दीजिए, है ना। फिर आपको फिर कोई फायदा होने वाला है नहीं। समझ रहे हैं ना। चलिए, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आगे हम बात करेंगे। देखिएगा आप लोग कि डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल वाले जो भी कैंडिडेट, उनके लिए बातें निकल करके आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों का डीवी सफलतापूर्वक हो चुका है, जो भी कैंडिडेट है जिनका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है ना, और जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, जिन सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में एकदम भी जरा सी भी त्रुटि नहीं है ना, उनका रिजल्ट आएगा, है ना। उनके लिए जरूरी बात है कि उनका रिजल्ट जरूर आएगा। मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, आज ये बता रहा हूँ कि 100% आने की संभावना है और बहुत जल्द रिजल्ट आने की प्रबल संभावना भी बनी हुई। अब ध्यान रखना क्या आप सभी के लिए, आप सभी के लिए ध्यान से देखने वाली जो बात है वो आप दें। रिजल्ट केवल उन्हीं लोगों का आएगा, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था रिजल्ट केवल उन्हीं लोगों का आएगा जो मेरिट में होंगे। बिना मेरिट के रिजल्ट की उम्मीद ना कर, बस साफ कहना। देखिए, नोटिस और कॉमर्स के कैंडिडेट की स्थिति क्या बन रही है। जो भी कैंडिडेट नोटिस वाले हैं, कॉमर्स वाले, उनकी स्थिति अभी तक क्या सिचुएशन बन रही है। तो जिनका नोटिस क्लियर है और पहले रिजल्ट आ चुका है, वे आगे भी मेरिट में आने पर चयनित होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कॉमर्स का जो विषय है।
कॉमर्स का जो रिजल्ट का फिलहाल होल्ड में, आपको पता होगा। और एक और मेजर इशू के, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक एक पल पल का अपडेट दूंगा। मेरिट ध्यान दीजिए, मेरी जिस जजमेंट के आधार पर बनेगी, परिमल कुमार और प्रदीप कुमार, आपको पता है कि जो स्थिति बनी हुई थी, टकराव की स्थिति बनी हुई थी, मैंने पिछला वीडियो में बताया था आपको कि इस तरीके से स्थिति बन रही है। अब देखिए, दोनों में जो भी फिट बैठेंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर जजमेंट हो जाता है क्लियर, तब उसके बाद बड़ा रिजल्ट आएगा। यह वजह है कि फाइनल निर्णय में देरी हो रही है। चलिए आगे बात, किसी भी व्यक्ति को आपको किसी भी अन्य लोगों पर सभी लोगों पर अंधविश्वास नहीं करना, सिर्फ ऑफिशियल और बेस्ट जानकारी पर ही आपको भरोसा रखें। प्रदीप कुमार का जजमेंट हटेगा नहीं, ये भी लगातार कई सालों बोल रहे हटेगा या नहीं हटेगा। तो ये आप देखिए, इस पर आपको कई सारे अफवाह फैला जा रही है, बट फैक्ट ये है कि जानकारी के अनुसार जजमेंट हटने की सहमति बनाई जा रही है ना, बन रही है, ऐसी बातें निकल कर क्या रहे, लेकिन अभी तक कोई भी आपका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है ना, कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, इसीलिए फाइनल स्टेटमेंट से पहले किसी भी खबर पर भरोसा नहीं करना है आपको। आगे हम बात करते हैं कि अभी तक देखिए रिजल्ट को लेकर के जो आपका संभावित टाइमलाइन अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं 25-26, बट ये आपका सच्चाई नहीं है। मैंने आपको पिछला बार भी बताया था कि जनवरी के लास्ट तक, यानी कि 30 तारीख तक आपको इंतजार करना है। सभी की तारीखें आपका अनुमानित आधार पर होती है, अपने हिसाब से बोलते हैं लोग। वास्तविक स्थिति जो आपका मैंने आपको बताया था 30 जनवरी तक, वो आपको रखना होगा 26 जनवरी के बाद। आगे बात करते हैं जनवरी के अंतिम तक, ये भी चीजें। और क्या बड़ी संख्या में रिजल्ट आएगा, ये भी लगातार पूछ रहे थे। तो बड़ी संख्या में रिजल्ट तभी आएगा जब आपका मामला क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, और अगर नहीं होता क्लियर तो कम संख्या में रिजल्ट आएगा। फिलहाल आपको पता है मेरिट आधार रिजल्ट की संभावना बन रही है। आगे बताएंगे कंटेम्प्ट केस को लेकर के जो स्थिति बन रही, ये भी जान लीजिए। आपको 10 फरवरी को पता है आपको, अब हम हमसे जुड़े हुए तो आपको एक ही चीज का अपडेट होगा। 10 फरवरी को कंटेम्प्ट केस की सुनवाई है, और सरकार को कंप्लायंस फाइल करना भी है सीनियर एडवोकेट के साथ में। केस का जो गहन अध्ययन भी होगा, और नियुक्ति तक कानूनी लड़ाई जारी रहेगा। आगे हम बात करते हैं अभ्यर्थियों के लिए आपका अंतिम मैसेज, है ना। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बिना पुष्टि की जानकारी देते हैं, बट सही लोगों को फॉलो करके रखिए, हमें फॉलो कीजिए, आपको मैं जानकारी दूंगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो कानूनी लड़ाई के लिए भी आप सबको तैयार रहना होगा। सही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक सटीक और सही जानकारी हमेशा पहले पहुंच सके, है ना। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस भर्ती के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते आप सबको दिल से